मैम, कानून व्यवस्था की हम बात कर रहे थे। देश में और भी प्रदेशों में कानून व्यवस्था खराब है, पर्टिकुलरली यूपी पे टारगेट करके आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, यूपी हिंदुस्तान की 1/5 आबादी है। उत्तर प्रदेश से 80 सांसद और 403 विधायक आते हैं। उत्तर प्रदेश पूरे देश को राह दिखाती है और उत्तर प्रदेश 1990 तक काफ़ी तेज़ी से और बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही थी। लेकिन पिछले 22 सालों में जिस तरह से अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, आज आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए तो सर्वाधिक उत्पीड़न दलितों का और अकलियत का, मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में है। ये आपके जो आपका जो यहाँ के डेटा है दिल्ली के, वो बताते हैं। इसी तरह से महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा उत्पीड़न अगर हिंदुस्तान में कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। और सबसे दुख की बात है कि अभी जो हाल में इंसिडेंट्स हुए, इवेंट्स हुए, देखिए हर जनपद में नाबालिग बच्चियों का, खासतौर से दलित और अति पिछड़ी जाति की बच्चियों के, नाबालिग बच्चियों के बलात्कार ही नहीं हुए बल्कि बड़ी क्रूर हत्याएं भी हुई जी। और दुख की बात यह है कि बिनिस्बत इसके कि मायावती जी खींचती तंत्र को अपने, जाती उन पीड़ित परिवारों के आंसू पोंछती, एक चेतावनी देती अपने पुलिस विभाग को। उन्होंने पुलिस विभाग को बचाने की कोशिश की, उन्होंने हर बार ये सिद्ध करने की कोशिश की कि ये सब गलत है और विपक्ष का ये षड्यंत्र है मेरी सरकार को बदनाम करने का। लेकिन जब हम लोगों के दबाव पड़े, जांच हुई, कोर्ट ने सीबीआई के ऑर्डर दिए लखीमपुर खीरी के मामले में, अभी पेंडिंग है। जब और आपके 3 सीएमओ की हत्या हुई और कोर्ट बीच में आने लगी, तब सरकार ने काम करना शुरू किया, उसको स्वीकार किया। प्रश्न ये है नियत की, आपने कहा और प्रदेशों में भी है, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं है, हमारा प्रदेश बहुत शांत और व्यवस्थित है, ये विपक्ष का षड्यंत्र है। वो कोशिश करते हैं, हमारी मुख्यमंत्री प्रयास नहीं करती, उनकी जो अप्रोच है वो गलत है। वो इन परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो जब प्रशासक ये मान ले कि सब ठीक है, सारे थानों को कह दिया गया है कि आप एफआईआर मत लिखिए, एक भी केस ऐसा नहीं है कि बिना दबाव के एफआईआर लिखी गई हो। लखीमपुर में देखिए क्या हुआ बाराबंकी में, क्या हुआ बांदा में। 12 मंत्री, विधायक और बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए बीएसपी के नेता जेल में पड़े हुए हैं। लेकिन वो जेल कब गए? जब जनता का और राजनीतिक दलों का दबाव बना। तो मायावती सरकार, मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सबसे ज़्यादा खराब सरकार उत्तर प्रदेश की हुई है और कानून व्यवस्था ही इस सरकार को खाएगी। जैसे कि मुलायम सिंह जी की सरकार के बाद लोग बहुत त्रस्त थे कानून व्यवस्था से, वो कहते थे कि बंदूक के अलावा कोई काम नहीं यहाँ होता है। ऐसे ही मायावती जी की सरकार में महिलाओं के साथ जो हुआ है, बच्चियों लड़कियों के साथ जो हुआ है, असहनीय है। और बड़े बड़े अधिकारी मारे गए, एक IAS अफसर मारा गया, उसने फांसी लगा दी जेल के अंदर एक डिप्टी सीएमओ मार दिया गया। तब आप ये समझ लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा इशू है जिस पर प्रदेश मायावती सरकार का मूल्यांकन करेगा। जी मैम, इस बारी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस बारी क्या किसी के साथ गठबंधन करके चलेगी? हम लोगों ने विचार किया है, हमारा चुनाव समिति प्रदेश की बैठी थी और उन्होंने तय किया है कि हम छोटी पार्टियों के साथ तो गठबंधन की बात करेंगे जी, लेकिन किसी बड़ी पार्टी के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ी पार्टी से गठबंधन में आप आधे से ज़्यादा सीटें आपके हाथ से निकल जाती हैं जी। और कांग्रेस के जब 22 हमारे सांसद आ गए हैं, आज कोई जिला ऐसा नहीं है जिसमें कांग्रेस की प्रेजेंस, उपस्थिति ना हो, तो कोई वजह नहीं है कि हम कोई बड़ा गठबंधन करके 100-150 सीटें लड़कर और बाकी सीटों पर अपनी पार्टी को ख़त्म कर दें। तो हम ये समझते हैं छोटी पार्टियों से तो संभव है, बड़े से नहीं। तो कितनी सीट्स पे इस बार लड़ने का इरादा है? अब ऐसे तो हमारी तैयारी 403 सीटों की है जी। हमने अपने पैनल बना लिए हैं, हमने तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन जब गठबंधन होगा तो मैं देखूँगा 50, 60, 70 सीटें इधर उधर हो जाए तो हो जाए। मैं तो समझती हूँ 3/4 सीटें तो हम ही लड़ेंगे। जी मैम, तो फिर इस बारी मुख्यमंत्री कांग्रेस के ही होंगे अगर कांग्रेस जीतती है तो? नहीं, अभी हमारा फोकस सिर्फ पार्टी को जिताने में है और बहुत लोकतांत्रिक पार्टी है। हमने कभी अपने सीएम किसी भी प्रदेश में घोषित नहीं किए, यहाँ तक कि शीला जी 2 बार थी, उनको भी नहीं घोषित किया गया तीसरी बार के लिए। गोगोई साहब 2 बार रहे, उनको भी घोषित नहीं किया गया था। हम लोग घोषित नहीं करते, जब पार्टी जीत कर आ जाती है
तो फिर विधायक बैठते हैं और विधायक तय करते हैं कौन उसको लीड करेगा। हाईकमांड तय करता है और हम लोग सब स्वीकार करते हैं। पर इस बार फिर भी मैं उस क्वेश्चन को रिट्रेट करता हूँ। आप काफ़ी फेवरेट हैं, आगे चल रही हैं सीएम की चॉइस में, अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या कहेंगे इस बार? ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक निष्ठावान कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ, परिश्रम कर रही हूँ। मेरी पार्टी जीत जाएगी तो मैं समझ लूंगी मेरी जीत हो गई। ये थी हमारे साथ डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी, जिन्होंने की हमसे कुछ बातें। धन्यवाद।